बोलिए सदगुरुदेव की जय। मरहमी होए सो जाने संतो, ऐसा देश हमारा है। वेद किताब पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा है। ये अपवाद यहाँ तुकबंदी नहीं है। आइए आज इस विषय पर आते हैं। सुख सागर जियोरा करे स्नान, जहां सुनर मुनि नहीं पावे ध्यान। कहन सुनन से न्यारा है। वेद किताब पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा है। जो पहुंचा जानेगा भाई, कहन सुनन से न्यारा है। कैसा देश है। मरहमी होए सुजाने हंसो संतो, ऐसा देश हमारा है। बिन जल जलवा उठे हिलोर। हाँ, जल नहीं हिलोर उठ रही है। बिन पर्वत जहां कुह के मोर, बिन सिंगी जहां सुनिए नाद, सत्संगत पावे बड़भाग। बिन कर बाजा सुनिए ताल, परम पखावज अति रसाल। पग बिन चले सुनह बिन काना, कर बिन कर्म करे विधनाना। आनंद रहत सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ी होगी। तन बिन परस नैन बिन दरसे, गहे घ्राण बहु शेख विशेख। यह विद सब है आलोकित करनी, महिमा जाए कवन विद्वानी। मैंने कई बार बोला है, अगर आप उत्तर कांड का अध्ययन करेंगे कबीर साहब निकल आएगा। और साहब गोस्वामी जी से 250 साल पहले आए हैं। आगे कह रहे परम पखावज अति रसाल, बिन पग नटवा नाचे नाच। पैरों के बिना कैसा नाच। बूझो संतो शब्द है साज, बिन नैनन देखो अति निनार। देखिए, जब आप समस्त शास्त्रों का अध्ययन करेंगे आपको पता चलेगा। संतो ऐसा मत हमार, जोत भरे बिन बाती तेल। बिन बादल जहां बिजली चमके, बिन सूरज उजियार। इसका एक इशारा श्रीमद् गीता में भी है। हे अर्जुन, इस आत्मा के पैर नहीं है लेकिन सभी दिशाओं से चल सकती। क्या बात है। इस आत्मा की स्थूल आंखें नहीं है। हे अर्जुन, आत्मा सभी दिशाओं से देख सकती है। जो तोते का बच्चा पिंजड़े में ही जन्म लिया, पिंजड़े में ही पल्लित हुआ, उसको आकाश की उड़ान का क्या पता। हालांकि उसके पास साधन है, पर नहीं हो सकता। जोत भरे बिन बाती तेल। जोत चलती है, बाती तेल नहीं है। कहा कहूं कुछ अगम खेल। मरहमी हुए सो जाने संतो, ऐसा देश हमारा। इसमें साहब ने बड़े अगम के शब्द कहे हैं। आशा मेट की गहोट, साहब कबीर दिल नाही होट। अर्थात क्या बात है। अति सुंदर अति आहे विशेष, तहमा अमृत मोती होए, हंसा भोजन करे सोए। क्या वहां कुछ खाया जाता है? नहीं। यह विद सब है आलोकित करनी, महिमा जाए कवन विद्वर्णी। अमृत नीर पिए अघाय, आदमी भ्रमित हो जाएगा। साहब ने अलंकार से संसार के पदार्थों का उदाहरण देकर उस अगम को बोलने की चेष्टा की है। जन्म जन्म की तृष्णा जाए,
आवागमन से होए निश्चिंत। संसार में सबसे बड़ा दुख ही जन्मना मरना है। जन्म मरण को दुख अति भारी वहां नहीं है। सदा बसंत जय आछे छाए। बसंत का उदाहरण देते। बसंत रुत बड़ी निराली रुत है, बड़ी निराली रुत है। गर्मी में आदमी परेशान, सर्दी में ठुठुरता है, बरसात में कीचड़ ही कीचड़। सदा बसंत जो होता है वाघर। खोड़ सूरज प्रमाण हंस एक उजियारो जान। ये अनंत शब्दों में साहब ने बोला है। 16 सूर्य का प्रकाश आत्मा का है। वो ऐसा प्रकाश नहीं है। बड़ी सुंदर व्याख्या देने के बाद आगे साहब एक बात बोल रहे हैं। जो पहुंचा जानेगा भाई कहन सुनन से न्यारा है। भाई कहन सुनन से न्यारा है, वैसे ही करुण जगत से न्यारा। देखिए साहब के शब्दों में वजन कितना है। जिनको जो ये मान रहे हैं कि हम अब नाम के बाद दुनिया से न्यारे हैं, वो हाथ खड़ा करें। नेट थोड़ा कमजोर है। न्यारे क्यों है मैं वो बताता हूं। आप देख रहे हैं आज छल कपट दगा धोखा बेईमानी भाई भाई से, स्त्री पुरुष से, पुरुष स्त्री से, बाप बेटे से, बेटा बाप से कर रहा है, बेटी माँ से, माँ बेटी से। ऐसे में निर्मल होना, वाह आप अनूठे हैं। काग पलट हंसा कर देना, ऐसा नाम साहेब मोहिदीना। बस आप अपने दिल से देखिए, मेरे शब्दों की यथार्थता आपको समझ में आ जाएगी। क्या आप दुनिया में कितने निराले हैं दुनिया से। श्वेत दीप जगमग प्रकाश, पहो बसंत की महके बास। अपने शब्दों में साहब ने उस देश का वर्णन किया है। कोटिन सूर्य उदय जो हुई, एते ही पुन चंद्र लखोई। करोड़ों सूर्य, इतने ही चंद्रमा, पुरुष रोम सम एक न होई। ऐसा पुरुष दीदार है। श्वेत सिंहासन, श्वेत छत्र, श्वेत श्वेत वृक्षतल, हंस श्वेत। वाह, श्वेत वर्ण पुरुष को रूपा। वाह, पर ऐसा श्वेत नहीं। यहां जो रंग है उनकी अलग बात है। कोटिन करोड़ों सूर्य उदय जो हुई, एते ही पुन चंद्र लखोई। ऐसा प्रश्न है। अब श्वेत क्यों कहा, आप देखना, मैंने ये व्याख्या पहले भी दी है। वेशभूषा कैसी कैसी है वो सुनिए। जोगियों की वेशभूषा है, दाढ़ी बाल खुले होंगे, लंबोट एक लंगोट लगी होगी, हाथ में त्रिशूल हो,
वैष्णव की वेशभूषा कैसे है? आप ये साहब का फोटो देख रहे हैं, ये वैष्णव की वेशभूषा है। माथे पर तिलक, गले में माला, श्वेत वस्त्र और श्वेत ही सब कुछ। तो साहब कह रहे हैं इसलिए, और तांत्रों की वेशभूषा कैसी है? अवघड़ लोगों की भभूत रमाए होंगे, खट दर्शन, सन्यासियों की वेशभूषा, दाढ़ी बाल सब सफा, भगवा कोपिन, कोई अलंकार बॉडी पर नहीं। और सूफी पीर पैगंबरों की काले वस्त्र, और संतों की वेशभूषा श्वेत वस्त्र है। मैं उदाहरण देता हूं, नानक देव जी के विषय में मैंने कई बार बोला, वहां भी श्वेत वस्त्र है। मुस्लिम भी श्वेत वस्त्र पहनते हैं, और कबीर पंथ में श्वेत वस्त्र पहनते हैं। यहां साहब श्वेत वस्त्र पर बोल रहे हैं। आगे क्या करें? शब्द चाल चले शब्द मां ले पहुंचूं थामे बां। इसलिए मैं एक जोर अधिक देता हूं नियम का पालन करना। आज इस बात को फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, गुरुमुख कौन है आप वो समझना। गगन मंडल में ऊर्ध्वमुख कुइयां, गुरुमुख साधु भर भर पिया, निगरा प्यास मरे बिन किया, जाके ही अंधियारा है। कई जगहों पर संतों ने गुरुमुखता की बड़ी बात कही है। यही बात नानक देव जी भी कह रहे हैं, गुरुमुख लाहा लेकर चले, मनमुख चले मूल में। गुरुमुख बनिए भवजल तरिए। आपका मेरा एक संबंध स्थापित हुआ। जब आप नामदान लेने आए तो सबसे पहले मैं आपसे पूछा, आप अपनी इच्छा से नाम लेने आए, कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं? आज से करीब 40 साल पहले, 39 साल पहले, शिवदास भगत के घर में नामदान दे रहा था। तो एक नई नवेली दुल्हन घूंघट ओढ़ के आई थी। जब मैं सबसे पूछा, अपनी इच्छा से नाम ले रहे हो क्या? सबने कहा हाँ। उस दुल्हन ने गर्दन नकारात्मक हिलाई, नहीं। उसने ना किया। मैं कहा पर्दा उठाओ, घूंघट हटाओ, गुरु से पर्दा ना है भाई। आप अपनी इच्छा से नाम नहीं ले रहे हैं? बोला नहीं। मैं बोला फिर आप क्यों आई है मुझसे दीक्षा ले? बोला गुरुजी मेरे पति देव आपके शिष्य है, सेवक भी है। शादी के बाद उन्होंने कहा जब तक तू नाम नहीं लेगी तेरे हाथ का खाऊंगा नहीं। अब गुरुजी मैं आपकी आइडियोलॉजी नहीं सुनी कभी, ना मेरे घर में आपको फॉलो करते हैं।
आपकी क्या नियम है, कैसा क्या है, क्या भक्ति है, मुझे कुछ नहीं पता है। लेकिन जब इन्होंने कहा जब तक तुम दीक्षा नहीं लोगी तुम्हारे हाथ का नहीं खाऊंगा, तो मैं फिर बलात आ गई और क्या करना था। उसके पति को मैंने कहा नहीं, इसको परेशान नहीं करो, भक्ति थोपी नहीं जा सकती है, ये तो अंतःकरण से ग्रहण की जाती है। मैंने उसको कहा मेरा सत्संग सुनते रहना, जब आपकी इच्छा हो तब तक आप नाम लेना। उसने बाद में नाम लिया और भक्त निकली। भक्ति नहीं थोपी जा सकती, ये तो अंतःकरण में रखते, हृदय में रखी जाती है। आप जानते कुछ ऊपरी लोग जीवन जीते, कुछ हृदय का जीवन जीते। कोई आदमी जब कोई झूठ बोलता है तो आप उसको कहते नहीं भैया दिल से बात कर, दिल में झांक। इस तरह पहले मैंने आपसे पूछा आप स्वेच्छा से नाम ले रहे हैं, आपने कहा हाँ। फिर आगे मैं बढ़ा और पहली बात क्या बोली, 7 नियम का पालन करना मंजूर है, आपने कहा हाँ। क्या नियम बोले, सत्य बोलना। दूसरा मैंने बोला मांस न खाना। तीसरा मैंने बोला कोई भी नशा नहीं करना। अमल पदार्थ जग में जेते, अभक्ष जानकर तजिए थे। वो मांस से भी खराब है नशे, सब कुछ नष्ट हो जाए। चौथा मैंने कहा परस्त्री गमन नहीं करना। पांचवा कहा चोरी न करना। छठा जुआ न खेलना। जुआरी अपने को तो बर्बाद करता है, पूरे कुल को बर्बाद कर देता है। सातवां कहा हक की कमाई खाना, हराम नहीं खाना। आपने एग्री किया, पहली बात। दूसरा फिर मैंने आपको कहा एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ही परमात्मा की उपासना करना। समझा है आपको। दुनिया में 2 नास्तिक है। पहला नास्तिक वो है जो ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है, नहीं मानता है परमात्मा को। वो बालक के समान है, उसे समझाओ समझ जाएगा। मेरे पास विविध प्रकार के लोग आते हैं। एक बार एक साइंटिस्ट आया, वैज्ञानिक आया, मुझे कहने लगा विज्ञान परमात्मा के अस्तित्व को नहीं मानता है। मैंने उसको एक टकटकी नजर से देखा। मैंने बोला फिर ये दुनिया कैसे बनी? बोला नेचुरल। मैंने कहा भाई देखिए ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये जल, ये पृथ्वी और हमारे जीवन के पूरे संसाधन इसमें निहित हैं, ये कैसे बने? बोला नेचुरल। मैंने बोला देखो आपके मुंह में 32 दांत हैं, एक कटर टीथ साइड में है, सामने है, डॉग टीथ साइड में है, और जबड़े पीछे हैं भोजन चबाने के लिए। ये किसने बनाए? ये जरूरी थे। सेब खाते हैं तो हम आगे से काटते हैं, दांत पीछे नहीं ले जाते। लेकिन अखरोट तोड़ते हैं तो हम डॉग टीथ से तोड़ते हैं। ये कैसे बना? बोला नेचुरल। मैंने बोला देखो आपका शरीर है, इसमें उंगलियां हैं, फोल्ड होती हैं और पूरे सिस्टम है। आँख से दुनिया देख रहे हैं आप, और आप कानों से सुन रहे हैं, नाक से सूंघ रहे हैं, भोजन पूरी व्यवस्था। ये कैसा है? बोला नेचुरल। मैंने बोला आपका लीवर भी है, आपके शरीर में एक सिस्टम बना है टॉप क्लास का। भोजन अमाशय में पहुंचता है, जठर अग्नि उसको बॉयल कर देती है, उसके बाद फिर आंतों में जाता है, उसका रस निकल करके किडनी के पास पहुंचता है। किडनी फिर उसमें विटामिन, प्रोटीन और जितने भी तत्व हैं लेकर के लीवर के पास भेजती है। वहाँ से फिर फेफड़ों के पास आता है और ऑक्सीजन होकर के फिर ब्लड हार्ट में पहुँचता है। पूरा सिस्टम है। ये किसने बनाया? बोला नेचुरल। अब मैं जो भी कहूँ वो कह रहा था नेचुरल। मैंने कहा एक बताओ व्हाट इज नेचर? मैंने वैज्ञानिक से पूछा भाई ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो होए ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख मिले तो बाजे लातम लात।
मैंने कहा भाई देखो बात सुनो, आप नेचर किसको कहते हैं? नेचर तो जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश है ना, ये नेचर है। ठीक है, हमारा शरीर बना इससे, लेकिन पूरी व्यवस्था नेचर क्या, कुआं खुद आ जाता है कि आपको पानी चाहिए तो खोदते हैं ना। जब मैंने उसको सटीक उदाहरण दिए, मैंने कहा जिस दिन आप अच्छे वैज्ञानिक हो जाएंगे, ईश्वर को पूरा मानोगे। धरती घूम रही है, रात दिन हो रहे हैं, ये पूरा प्रोसेस, वो टॉलस्टॉय का शब्द है, वन गॉड, वन लव, वन इवेंट एंड वन फॉर डिवाइन इवेंट विच द होल क्रिएशन बूस्ट। एक ताकत है, एंड वन फॉर दूर, हम उसे अनुभव नहीं कर पा रहे, तो एक शक्ति है। मान लिया। फिर वो कहने का मतलब है, इस तरह से आपको फिर मैंने कहा ये 7 नियम का पालन करना और एक ही परमात्मा को मानना। मैंने कहा भाई दुनिया में 2 नास्तिक हैं, एक जो ईश्वर को नहीं मानता है, एक वो महानास्तिक है जो कहता है सबको मानता हूं। विश्वास और प्रेम बढ़ता नहीं है, 2 जगह नहीं जा सकते हैं, एक ही जगह। तभी तो आदमी चाहता है मेरी पत्नी सिर्फ मुझसे प्यार करे, बाकी से नहीं। स्त्री भी चाहती है मेरा पति मुझ तक सीमित रहे, बाकी नहीं कहीं। एक बयान में 2 खड़क देखा सुना न कान, ठीक है। और फिर मैंने आपको कहा एक ही उपासना परम पुरुष की करना, सर्वशक्तिमान की। आपने एग्री किया। फिर मैं वर्जन बताया, तीसरी बात क्या, टोना टोटका, भूत प्रेत, जादू, झड़ी, यंत्र मंत्र, तंत्र, ग्रह, नक्षत्र नहीं मानना। 11 चीज मना किया। क्यों? ये तामस भक्ति। तामस भक्ति के लिए वासुदेव कृष्ण ने भी वर्जित किया है। हे अर्जुन, यह तामस भक्ति मोक्ष देनी नहीं है। आज पूरे देश में देखो लोग तामस भक्ति में उलझे, कोई धागा बांधे घूम रहा है, कोई तावीज लटकाए घूम रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैंने ये कहा, आप एग्री कर लिए। आलम यह है, अगर किसी माता बहन को सर में दर्द है तो ओझा तांत्रिक क्या बोलते हैं पता है? भूतिया गई है, और फिर उसको चौकी कराते हैं, स्पिनल कॉर्ड खराब हो जाती है, जिसे पागल बना देते हैं। उनका काम यही है। मैंने कहा ये नहीं मानना। आपने कहा ठीक है। फिर आपको मैंने दीक्षा दी, आपको गुरु मंत्र बताया। हमारे यहाँ तंत्र मंत्र नहीं है, गुरु के चरणों का मंत्र है। यही तो ऋग्वेद भी शब्द कह रहे हैं, सहस्त्राणि कल्प काशी बसंती यत् फलम क्षणार्धि गुरु चिंतते यतधिकम। सहस्त्रों कल्प काशी बसने से जो फल प्राप्त होता है, उससे कहीं ज्यादा गुरु का ध्यान करने से फल प्राप्त होता है। क्षणार्धि, आधा क्षण। फिर मैंने आपको गुरु मंत्र बताया, नाम सुमरण की विधि बताई, और ध्यान करने का सूत्र बताया कि कैसे बैठना है, कैसे ध्यान करना है। अब साथ में कहा गुरुमुख बनना। अब गुरुमुख कौन? गुरुमुख क्या है? नाम लेने से गुरुमुख नहीं होता है। विद्यालय जाने से ही विद्या प्राप्त नहीं होती है। विद्यालय में जाकर लगन से अध्ययन करने से ही विद्या प्राप्त होगी। अब यहां कह रहे हैं गुरुमुख। अब कौन है गुरुमुख? धर्मदास जी साहब से प्रश्न कर रहे हैं, सदगुरु कहो गुरुमुख सहदानी। पहले छोटी छोटी रियासतें जो होती थी तो बीच में सहदानी चौकी होती थी, जहां परिचय जानकारी लेते थे तुम कहाँ के हो। तो साहब कह रहे हैं धर्मनंद सुनो, सदगुरु सहदानी, गुरुमुख सहदानी। हे धर्मदास, गुरुमुख की पहचान बताता हूं। गुरुमुख शब्द सदा और राखे। गुरुमुख अपने हृदय में गुरु का शब्द हमेशा रहा। कौन सा शब्द? आपका मेरा संबंध 6 बातों पर स्थापित हुआ है सिर्फ।
इसमें पहले 7 नियम बताए, उनका पालन करना है। रहमन बिगड़े दूध के मथे न माखन होए, उनका पालन करना। आपको अंधकार में नहीं रखा, आपको स्पष्ट बोला नामदान के समय। दृढ़ कहते हैं मजबूत को, प्रतीत कहते हैं भरोसे को। कहो कवन से बिन विश्वासा, ये नहीं है थोड़ा सर दर्द हुआ मूड पर आने लगा तो मौसी ने कहा चला ओझा से झड़ाई फुकाई करा, क्या हुआ, तुमने छोड़ दिया फिर गुरु को वहां। गुरु मग दृढ़ पर राखिए, डिग 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 छाड़। आपका मेरा एग्रीमेंट है ये। फिर क्या होगा बताऊं? रहमन बिगड़े दूध के मथे न माखन होए। अब यहां साहब क्या करें? गुरु मग दृढ़ पग राखिए, कच्चा जी विचलित हो जाइए। और ये विचलित हुए। साहेब वाणी में भी कहे 52 लाख को दीनों बीड़ा, 36 लाख लगाए तेरा। 32% फेल हो गए थे साहब से नाम लेकर, ठीक है ना। ये तो साहब अपनी वाणी में उल्लेख कर रहे हैं। बीड़ा नाम को कहते हैं। 52 लाख को दीनों बीड़ा, 36 लाख लगाए तीरा। उसमें से 36 पार हुए, 36 लाख, 16 लाख रह गए। अब वहां साहब बार बार कह रहे हैं खेलना हो तो खेलिए, पक्का हो के खेल, कच्ची सरसों पेर के खली बयाना तेल। तो मेरे भाइयों दृढ़ रहना है। और वो लोग फिर क्या करते हैं? 52 साल हो गए दीक्षा देते, यार लंबा अनुभव है। भटक भुटुक कर फिर अपना सत्यानाश करके आ जाते हैं, कहते कृपा करो। मैं कहता हूं रहमन बिगड़े दूध के मथे न माखन होए। अभिया साहब एक शब्द और कह रहे हैं, खेलना हो तो खेलिए, पक्का होके खेल, कच्ची सरसों पेर के खली बयाना तेल। यहां साहब कह रहे हैं सत्य नाम निज औषधि, औषध दवा को सदगुरु दही बताए, औषध ले रूपत रहे ताकि वेदन जाए। रूपत का मतलब परहेज करना है, उल्टा नहीं चलना। तो साहब क्या कह रहे हैं? खेलना हो तो खेलिए, पक्का होए के खेल, कच्ची सरसों पेर के खली बयाना तेल। इसलिए शब्द सेवे तो गुरमुख होवे। साहब कह रहे हैं, तब साहब सोते में भी अपना अपना करिश्मा कर देगा। कमी आपकी तरफ से है, साहब की तरफ। साहब की दरबार में कमी काहो की ना है। बंदा मौज न पावसी, चूक चाकरी में है। और दूसरा क्या बोला आपको पता है? नियम का पालन करना और सेवा। यहां तक कह दिया गुरु की सेवा, गोविंद की सेवा। अब ये सवाल उठा मैं काम किसका कर रहा हूं? इतनी मगज पच्ची, इतनी भागा दौड़ी, इतनी वो पूरी दुनिया में झोला लेकर घूम रहा हूं। आराम कौन नहीं चाहता? क्या मंतव्य क्या है कि आत्माएं साहब की है, तो ये उनका काम नहीं कर रहे हैं। साहब तभी कह रहे हैं गुरु की सेवा, गोविंद की सेवा। गुरु साहब तो एक है, दूजा सभी विकार। ये दृढ़ प्रतीत होना चाहिए। प्रथम दृढ़ प्रतीत और गुरुमुख की पहचान, पक्का भरोसा। दूजा सेवा सुमरण सार। मैंने आश्रम में लिख रखा है, साधना से सेवा उत्तम है।